और भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारा सख्त लौंडा जू यिंग फैंग और हम सबकी भाभी चू किंग चैंग, इन दोनों की अनटोल्ड लव स्टोरी के बारे में। ड्रिफ्टिंग फ्लावर के पास एक सुनसान विलेज में उस समय जू फैंग सोंग यू में डिस्कस हो रखा था। तब जू फैंग की मुलाकात एक इन्फेक्टेड गर्ल से हुई जिसके पूरे बॉडी में पॉइजन भरा हुआ था। हालांकि उस विलेज की लड़की का पूरा शरीर लिनन के कपड़ों में छुपा हुआ था और उसकी हाइट भी दिखाई नहीं दे रही थी और उसके आधे से ज्यादा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों की नजर ने जू फैंग को इसे देखने पर मजबूर कर दिया और वो चौंक गया। जू फैंग कसम खाता है ये सबसे खूबसूरत आंखें हैं जो उसने आज तक कभी नहीं देखी। विलेज वाली लड़की कोई और नहीं, हम सबकी भाभी चू किंग चैंग होती है। फिर वो बोलती है जू फैंग को, तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पे किसने आने दिया? भाइयों, एक रिमाइंडर, चू किंग चैंग उस विलेज के आखिरी हाउस में रहती है और उस हाउस के एरिया के आसपास कोई नहीं आता क्योंकि उन लोगों को पॉइजन होने का डर लगता है। लेट्स कंटिन्यू। जू फैंग बोलता है, मैं सोंग यूंग हूँ, यहाँ पर अल्केमी फेस्टिवल को अटेंड करने आया हूँ। ऑल्सो मैं एक सेकेंड रेट फैमिली से हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पर रहने आना पड़ा। चू किंग चैंग बोलती है, अगर तुम यहाँ रहने के लिए आए हो तो सामने की तरफ जाओ, तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ पर रहोगे तो मर जाओगे? जू फैंग बोलता है, सुनो मिस, मेरा मानना है कि मौत हमेशा बुरी नहीं होती। सामने वाले सभी लोग सेल्फिश और बेईमान आदमी हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, उससे बढ़िया यहाँ मैं अकेला मरना पसंद करूँगा। भाभी जी बोलती है, यू फूल, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे शब्द मुझे कन्विंस कर सकेंगे। ठीक है, तुम वहाँ सो जाओ, याद रखना रात में घूमना मत, नहीं तो तुम जरूर मर जाओगे। जू फैंग बोलता है, बिल्कुल मिस, मैं नहीं घूमूंगा। फिर सोचता है, मैं इस लड़की की पावर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये ऑलरेडी डिवाइन टायर या एक नॉर्मल लड़की है। अगर ये सच में नॉर्मल लड़की है तो ये अपना कंपोजर मेरे सामने कैसे रख पा रही है, एक स्पिरिट फोर्ज मास्टर के सामने? और भाइयों, अगर किसी को भी डेमोनिक एम्परर की कल्टीवेशन जाननी है तो कमेंट कर देना। इंटरेस्टिंग, सिंस तुम नहीं चाहती मैं रात में बाहर जाऊं, इसका मतलब रात में कुछ इंटरेस्टिंग होता है। मैं पता लगा लूंगा क्या होता है। फिर रात होने पर जू फैंग फॉर्मेशन सेंस करता है, तब अपना ब्लड इन्फेंट निकालता है और उसे एसेंस कंसीलर पिल खिलाता है। इससे डिवाइन टायर मास्टर को भी दिक्कत आएगी डिटेक्ट करने में। ब्लड इन्फेंट जाता है और देखता है कि चू किंग चैंग एक लेवल 3 के फॉर्मेशन में बैठी हुई है। जू फैंग सोचता है, अच्छा, पहले यहाँ पर जो लोग आए थे वो ऐसे मरे होंगे। इन्फेक्टेड गर्ल अपने आप को हील करने के लिए फॉर्मेशन यूज कर रही होगी, लेकिन कुछ पागल लोग उसके ज्यादा पास चले गए होंगे। अगर एक पर्सन की ट्रेनिंग में कमी होती है तो उसकी नर्व्स खराब हो सकती है जब डार्क मूव एनर्जी उसके बॉडी में एंटर करेगी। इन्फेक्टेड गर्ल बहुत ज्यादा अमाउंट में डार्क मूव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन को सप्रेस करने के लिए, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए ही काम आएगा। अगर ज्यादा डार्क मून एनर्जी अब्सॉर्ब की, उससे कोर डैमेज या पैरालाइज भी हो सकते हैं पूरी जिंदगी के लिए। और अगर पॉइजन बाहर निकला तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर वो हुआ फिर ये पक्का मर जाएगी। ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसके लिए इतना डेस्परेट मूव यूज करना पड़ रहा है? जू फैंग चू किंग चैंग के पास आता है। चू किंग चैंग बोलती है, मैंने बोला था ना इधर उधर मत घूमना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जू फैंग बोलता है, तुमने बोला था रात में मत घूमना, लेकिन अभी तो दिन हो चुका है। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो घर के अंदर रहो और दिन में भी बाहर मत घूमो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। जू फैंग उदास चेहरा बनाकर जाने लगता है और बोलता है, मैंने सोचा तुम ठीक नहीं लग रही तो मैं फ्रूट्स लेकर आया था। आई होप तुम फ्रूट्स एक्सेप्ट कर लोगी। फिर जू फैंग चला जाता है और बोलता है,
उसने फ्रूट्स खा लिए, इसका मतलब मैंने उस पर अपना इम्प्रेशन छोड़ा है। मेरे को बस उसके पास आना है और पता करना है कौन सा पॉइजन उसके अंदर है। लड़कियां धोखा अच्छे से देती है, बट ऑन द अदर हैंड उनको भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। कुछ लोग जूफेंग को मार रहे होते हैं। उस समय जूफेंग बोलता है, मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसे बात करने नहीं दूंगा, वो अच्छी लड़की है। तभी एक जना पंच मारता है, उस इन्फेक्टेड लड़की के वजह से इतने सारे लोग मरे हैं, तुम उसको डिफेंड कैसे कर सकते हो? जूफेंग बोलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। वो यहाँ पर पहले रहने के लिए आई थी, उसके बाद तुम लोग आए हो और उसका शेल्टर ले लिया, पर जब तुम्हारे लोग मरे तो तुमने उस पर ब्लेम डाल दिया। तुम लोग कितने कायर हो। ये अभी भी बोल रहा है, ये उस लड़की के साथ मिला हुआ है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते, मार डालो इसे। जूफेंग चिल्लाती है, बहुत हो गया। फिर जूफेंग को लेकर चली जाती है। वो लोग हंसते हैं और बोलते हैं, काम हो गया, अब टाइम आ गया है पैसे बांटने का। ओ भाई, ये कम से कम 10,000 होंगे। एक सेकंड हैंड ब्रेड इतने सारे पैसे कैसे कैरी कर सकता है? किसको फर्क पड़ता है? अभी तो दिन भी नहीं हुआ, किसी ने मुझे पीटने के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ पर 50,000 है और उस लड़के ने बोला हर एक को 1,000 मिलेंगे। ज्यादा लालची मत बनो। मैं शर्त लगाता हूँ वो लड़का इन्फेक्टेड गर्ल के साथ कुछ करना चाहता है। उससे बढ़िया तो वो डिसाइपल ढूंढता ब्लॉसम टावर की। उसको मरने की इच्छा है। तभी एक लंबा जना उसके सर पर मुक्का मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है ना, एक बार तुमने पैसे लिए, भूल जाओ सब कुछ। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी, हम सब मरेंगे। वो तो बस एक अमीर लड़का है, अमीर फैमिली का, उससे क्या डरने की जरूरत। कुछ और बोलने ही वाला होता है, तभी एक थप्पड़ पड़ता है। मैंने बोला ना, चुप हो जाओ, तुम जानते भी नहीं। अगर तुमने उस लड़के को गुस्सा दिला दिया तो उसका परिणाम क्या होगा? वो आदमी मन में सोचता है, वो इंसान की खाल में डीमन है, जो भी उसके खिलाफ जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। फिर सीन चेंज होता है। चो किंग चैंग मेडिसिन देती है जूफेंग को, पर वो मना कर देता है। तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें पॉइजन कर दूंगी? जूफेंग सोचता है, अगर मैं ये मेडिसिन ले लूंगा तुम बस चली जाओगी। मैं तुमसे नहीं डरता, इस पिल से क्या डरूंगा? तुमने बोला था ना मुझे निकल जाओ, तो मुझे बचाया क्यों? जब तुम मेरे को डिफेंड कर रहे थे उन सब के सामने, तुम्हें चिंता नहीं हुई कि तुम मर जाओगे? अगर मैं आती रही तो तुम मर जाते, इसलिए क्योंकि तुम जब रात में डार्क मून एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी तो तुम्हें जरूरत थी ब्लेजिंग सनलाइट एनर्जी की दिन के समय, इन ऑर्डर टू कूल योर कोल्ड। इसलिए मैंने एकदम परफेक्ट टाइम पर सो रखा था। कोई भी शोर सुन के क्यूरियस हो जाता, यहाँ पर क्या चल रहा है, इसका मतलब सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने ये इसलिए किया वो अपना गार्ड लोअर कर ले और मुझे अपना ले। जूफेंग फिर एक खतरनाक रिज लाइन बोलता है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। सुंदर आंखें वाले व्यक्ति का दिल भी अच्छा होना चाहिए। मिस, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है और तुम मुझे रहने के लिए जगह भी दे रही हो। तुम्हारे पास जरूर अच्छा दिल होना चाहिए। वो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे थे, सो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा सम्मान बचाना था। चापलूसी से कुछ नहीं होगा। सही बोल रही हो, लड़की को पाने के लिए मीठी बातें सही तरीका नहीं है। भाइयों सीख लो, मैं भी सीख रहा हूँ। मेरे को उसकी मटेरियल इंस्टिंक्ट ट्रिगर करनी पड़ेगी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। तुम्हारा क्या मतलब बहुत पहले से? हम बस 3 बार मिले हैं, पर फिर भी तुम मुझे चू बोल सकते हो। एक क्यूट एक्टिंग से मुझे उल्टी आ रही है, पर मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। लड़कियों को ये चीज पसंद आती है। अरे भाई, ऐसा भी कुछ होता है क्या? चलो, आज कुछ नया सीखने को मिला। अब तो तुम मेडिसिन ले सकते हो।
तभी लूंगा जब तुम अपने हाथों से खिलाओगी। ओ भाई खतरनाक। चू अपने हाथों से खिलाने वाली ही होती है। अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर पॉइजन फैलने लगता है। तभी चू धक्का मार देती है। इसकी बॉडी के अंदर जो चीज है, क्या है वो? इसकी बॉडी के अंदर 7 अलग टाइप के पॉइजन है। उन सभी में से कोई सा भी एक पॉइजन इंसान को मार सकता है। 7 डिफरेंट टाइप के पॉइजन एक डिवाइन टेरर को भी बहुत बुरी मौत मारेगा। कोई चांस ही नहीं है। डार्क मून एनर्जी सप्रेस कर सकती है इन पॉइजन्स को। बट एक और चीज है, बॉडी के अंदर जो मेडिसिन टाइप है वो सारे पॉइजन्स को नलिफाई कर रही है। वो बुद्धा एलेक्जेर जो सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप से मरे को जिंदा कर सकता है। यही ट्रेजरी मैं ढूंढ रहा था। मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या होगा इस लड़की का। बुद्धा एलेक्जेर से एग को जिंदा कर सकते हैं। मुझे बस ये करना है कि ये एलेक्जेर बता दे कहाँ पर मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो? ये आसान नहीं होगा। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मुझे उनको गर्म करने दो। भाई ये सेम चीज मैंने अपने स्कूल में देखी है। तुमने की मुझे इंस्पेक्ट करने के लिए क्यों यूज की? तुम ठीक नहीं लग रही। मैं एक मेडिसिन फैमिली से आता हूँ। मैं देखना चाहता था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरे को लगा नहीं था कि तुम मुझ पर शक करोगी। मेरी जो इंजरी है कुछ सेकंड रेट ठीक नहीं कर सकता, बट शुक्रिया। क्या फालतू की बात कर रही हो? सोंग फैमिली मेडिसिन जनरेशन से बनाती आ रही है। मेरे फादर एक 3rd टायर एल्केमी है। मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नहीं जानती उस दिन क्या सोच रही थी। मैंने उसे मुझे खींचकर दूर ले जाने दिया। शायद मैं इस लड़के के उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी। अगर भाइयों आपको जू फेंग चू किंग चैंग पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 100 लाइक कर देना। नेक्स्ट डे ही वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। बाय।